हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 सेशन की सिविक्स के 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं और यहाँ हम 29 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और तीसरा क्वेश्चन नंबर यानी 30 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देना होगा। यह है सिविक्स सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसकी टोटल आएंगी 5 वीडियो, क्योंकि एनएमएस एग्जाम में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है सिविक्स के लिए, इसीलिए इसकी टोटल 5 प्रैक्टिस सेट आएंगी। और हमने हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट और 15 प्रैक्टिस सेट साइंस की कंप्लीट करा दी है। आप लोग ज़रूर देख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हो जाएगा। आज हम 6 क्लास नागरिक शास्त्र के सारे क्वेश्चन उठाकर लाए हुए स्थानीय सुशासन से, जो कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपके 9th क्लास में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न कि स्थानीय सुशासन का अर्थ है। ऑप्शन ए केवल संसद का शासन, ऑप्शन बी केवल न्यायालय का शासन, ऑप्शन सी लोगों द्वारा चुनी गई स्थानीय सरकार, ऑप्शन डी राजा का शासन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में आंसर करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लोगों द्वारा चुनी गई स्थानीय सरकार का शासन क्या कहलाता है, स्थानीय सुशासन। जैसे आप लोग गांव में रहते हो तो क्या होता है, ग्राम प्रधान होंगे कि नहीं, सबके वहाँ प्रधानी होती है ना हर 5 साल पे। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। मुखिया की बात की गई तो ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी पंच, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी विधायक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरपंच हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर, सरपंच हो जाएगा, है ना। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि ग्राम सभा में शामिल होता है, यानी ग्राम सभा में कौन शामिल होता है। ऑप्शन ए केवल अधिकारी, ऑप्शन बी केवल महिलाएं, ऑप्शन सी गांव के सभी वयस्क नागरिक। अब ये वयस्क नागरिक क्या होता है, यानी कि जिसकी 18 वर्ष आयु पूरी हो गई हो, उसे वो कैसा नागरिक हो जाता है, वो जो है वयस्क नागरिक हो जाता है, यानी 18 वर्ष की आयु आपको पूरी करनी होगी, है ना। ऑप्शन डी क्या है, केवल सरपंच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गांव के सभी वयस्क नागरिक शामिल हो जाएंगे ना। तीसरे का राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं, यानी पंचायत में चुनाव कितने वर्षों के लिए होते हैं। ऑप्शन ए हर साल होते हैं, ऑप्शन बी 3 वर्ष पे, ऑप्शन सी 4 वर्ष पे, ऑप्शन डी 5 वर्ष पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। अब चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे पीएम का हो यानी प्रधानमंत्री का, या फिर सीएम का हो यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री का, सबका ही 5 वर्ष पे चुनाव होता है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगर पालिका। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 ग्राम पंचायत का कार्य है। ऑप्शन ए पुलिस चलाना, ऑप्शन बी संसद बनाना, ऑप्शन सी गांव का विकास करना, ऑप्शन डी कर वसूलना। तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, गांव का विकास करिए, यानी जो स्थानीय लोग हैं उनके बारे में उनकी समस्याएं सुनिए और गांव का विकास करना। ठीक है, तो 7वां प्रश्न क्या हो जाएगा कि नगर निगम का प्रमुख होता है। ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मेयर, ऑप्शन डी कलेक्टर। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मेयर किसका प्रमुख होता है, तो नगर निगम का। जैसे ग्राम का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधान होंगे, है ना। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि गांव की सबसे बड़ी सभा कौन सी है। ऑप्शन ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ गांव है और यहाँ ग्राम है, तो ग्राम जहाँ भी दिख रहा है वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप कंफ्यूज हो तो गांव की बातें हमेशा ग्राम से ही संबंधित होगी। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कैसा है कि कौन सा संस्था नगर क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन का कार्य करती है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी नगर निगम, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपने कभी देखा है ना, कूड़ा गाड़ी के ऊपर नगर निगम लिखा रहता है या नगर पंचायत लिखा होता है ना। देखेंगे 10 नंबर प्रश्न कि पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी पंच, ऑप्शन डी
सरपंच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वें की राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि स्थानीय सुशासन किस स्तर पर होता है? स्थानीय सुशासन किस स्तर पर होता है? तो स्थानीय सुशासन हमेशा स्थानीय स्तर पर ही होगा ना। तो ऑप्शन है केवल केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या करती है? वो पूरे भारत पर नियंत्रण करती है। नियंत्रण मीन्स पूरे भारत पर उसका काम होता है। राज्य सरकार, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। ये किसी एक राज्य में काम करती है। और गांव और शहर, तो गांव एक गांव में और शहर शहर में। ऑप्शन डी केवल गांव, तो केवल गांव नहीं, स्थानीय सुशासन 2 स्तर पे है, एक गांव की है और एक शहर की है। जैसे नगर निगम तो शहर में हो जाएगा, और गांव तो जैसे ग्राम पंचायत तो शहर की बात हो जाएगी। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि नगर पालिका किस क्षेत्र में कार्य करती है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में। बिल्कुल गलत, आप सभी को पता है ना, ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान करेंगे या मुखिया करेंगे। ऑप्शन बी जंगल क्षेत्र में। ऑप्शन सी शहरी क्षेत्र में। ऑप्शन डी पहाड़ी क्षेत्र में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि नगर पालिका कैसी है? तो शहरी है। कैसी है? शहरी। और ग्राम जो पंचायत कैसी हो जाएगी? तो ग्रामीण हो जाएगी, है ना। देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 2000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1992 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि जिला स्तर के संस्था कौन सी है? यानी जिला स्तर की संस्था कौन सी मानी जाएगी? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी नगर पालिका। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला परिषद। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर प्रश्न आ गया कि नगर पालिका और नगर निगम दोनों का क्या काम है? दोनों का काम क्या होगा? यानी कि नगर पालिका और नगर निगम का काम क्या है? ऑप्शन ए गांव में कानून बनाना। देखिए गांव का मतलब कहाँ से आएगा? जो है ग्राम प्रधान से आएगा, यानी पंचायत से आएगा। ऑप्शन बी शिक्षा, सफाई और स्वास्थ्य का प्रबंधन। ऑप्शन डी केवल न्याय करना। ऑप्शन डी चुनाव कराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा, सफाई और स्वास्थ्य का प्रबंधन काम करना होता है। देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि सरपंच कौन होता है? ऑप्शन ए गांव का शिक्षक, ऑप्शन बी गांव का अधिकारी, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का चुना गया मुखिया, ऑप्शन डी पुलिस अधिकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर करिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? जो पंचायती स्तर होती है या समिति होती है वो किस स्तर पर काम करती है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी खंड या ब्लॉक। देखिए ब्लॉक को ही हम लोग खंड बोलेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग किस ब्लॉक सुने हो, खंड सुने हो, तो दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। ऑप्शन सी जिला, ऑप्शन डी राज्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि शहरी निकायों में कौन शामिल नहीं है? शहरी निकायों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी नगर निगम, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी नगर परिषद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा, यानी पंचायत समिति क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि किस संस्था में वार्ड सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी नगर निगम। तो वार्ड सदस्य किस में चुना जाएगा? तो ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य चुना जाता है। 20 नंबर देखेंगे कि स्थानीय सुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए केवल शासन करना, ऑप्शन बी कानून बनाना, ऑप्शन सी लोगों को भागीदारी देना और स्थानीय विकास, ऑप्शन डी केवल कर वसूलना। कर मतलब टैक्स, केवल टैक्स वसूलना है, केवल कर वसूलना। तो 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लोगों को भागीदारी देना और स्थानीय विकास करना, है ना। दो देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है कि किस संस्था को शहर की सरकार कहा जाता है? ऑप्शन ए
राज्य सरकार, ऑप्शन बी नगर निगम, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी संसद। तो देखिए संसद हो या सांसद हो, राज्य हो या विधायक, इन सब चीज़ों से स्थानीय स्वशासन में कोई मतलब ही नहीं। यहाँ आपके पास बचे हैं बी और सी ऑप्शन, जिसमें हमने बता रखा है कि नगर निगम कहाँ से संबंधित है, तो शहर से, तो शहर की सरकार की बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी के लिए मुझे ग्राम की बातें जरूरी होनी चाहिए, ग्राम की सरकार बोलते तो ग्राम पंचायत हो जाता। चलिए देखेंगे 22 नंबर प्रश्न की पंचायत समिति कार्य करती है, ऑप्शन ए गांव में, ऑप्शन बी शहर में, ऑप्शन सी ब्लॉक स्तर के खंड में, ऑप्शन डी जिला स्तर पे। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पंचायत समिति की बात की गई है ना, पंचायत समिति की। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कि कौन सा काम ग्राम पंचायत नहीं करती है, ऑप्शन ए स्कूल चलाना, ऑप्शन बी कचरा उठाना, ऑप्शन सी कानून बनाना, ऑप्शन डी पानी की व्यवस्था। ग्राम पंचायत का काम होता है कि वो स्कूल के ऊपर ध्यान दे कि पढ़ाई हो रही है सरकारी स्कूल में अच्छी या नहीं, और उसका काम है कि गांव को सफाई से रखे, यानी कचरा उठाने वाला काम जिम्मेदारी भी ये किसकी है, तो ग्राम पंचायत की है, तो ये भी करना चाहिए। और पानी की व्यवस्था, सभी लोग स्वच्छ और जो है पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, किसी के घर में पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका भी ध्यान कौन रखेगा, ग्राम पंचायत रखेगी। लेकिन वो कानून नहीं बनाएगा, कानून नहीं बनाएगा। कानून कौन बनाती है, तो पूरे देश के लिए कानून संसद बनाएगी। कौन बनाता है, संसद। और केवल राज्य के लिए कौन बनाएगा, राज्य के लिए विधानसभा बनाती है। कौन, विधान सभा या विधान मंडल हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विधान मंडल, हाँ विधान मंडल कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत का यह कार्य नहीं है कि वो कानून बनाए। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नगर निगम के सदस्य कौन होते हैं, ऑप्शन ए विधायक, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी पार्षद, ऑप्शन डी मंत्री। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी नहीं सी, पार्षद हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, पार्षद। 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि किस संस्था का कार्य गांव के लोगों को रोजगार देना है, ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर निगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांव की बात आई और रोजगार की बात आई, तो मनरेगा क्या है, मनरेगा क्या है, ये भी तो ये प्रधान द्वारा जो केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है, और ये इसका निर्धारण कौन करता है, तो गांव के प्रधान करते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा होगा, है कि नहीं। नगर पालिका, पंचायत समिति और नगर निगम से कोई मतलब नहीं, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मेयर किस संस्था का प्रमुख होता है, मेयर किस संस्था का प्रमुख होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में आंसर करिए। ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी नगर निगम, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा। तो राइट आंसर क्या होगा 26 का, सी हो जाएगा, नगर निगम। नगर निगम में मेयर चुना जाता है ना। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी पंचायत राज्य प्रणाली, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत राज्य प्रणाली। देखेंगे प्रश्न नंबर 28 कि ग्राम पंचायत को पैसे कहाँ से मिलते हैं, यानी ग्राम पंचायत इतना काम कर रही है, कचरा उठा रही है, साफ सफाई रख रही है, स्वच्छ जल पहुँचा रही है, बहुत सारे काम होते हैं कि बिजली व्यवस्था होनी चाहिए, खंबे पर लाइट लगी होनी चाहिए, सब काम ग्राम पंचायत का होता है ना, प्रधान का होता है। तो उसको पैसे भी तो लगने चाहिए ना, कहाँ से पैसे मिलते हैं, ऑप्शन ए राज्य सरकार से, ऑप्शन बी जनता से कर, ऑप्शन सी केंद्र सरकार से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि जनता कहाँ कर देती है, जनता कर दी मीन्स देती है कि मेला हो गया या कुछ भी, जैसे कोई प्रोग्राम हो गया कुछ करने के लिए, तो वहाँ कर दिया जाता है ना, भूमि कर वैसे लिया नहीं जाता, लेकिन ये अब जिसके पास भूमि बहुत ज़्यादा होगी वही तो थोड़ा बहुत कर देगा, है ना। तो जो है जनता कर देती है, लेकिन बहुत कम तरीके से देती है। जैसे मेला लगा किसी गाँव में, तो उस गांव के प्रधान मेले से जो है कर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको इन तीनों जगह से पैसे मिलते हैं, और राज्य सरकार बहुत सारा पैसा देती है और केंद्र सरकार भी अच्छा खासा पैसा देती है। मेनली दो ही स्रोत है, कौन से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही
कि ग्राम पंचायत के जो है पैसे या इनकम का स्रोत होता है काम करने के लिए। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन में जनता क्या कर सकती है। ऑप्शन ए कानून बना सकती है, ऑप्शन बी नेता को हटा सकती है, ऑप्शन सी पंचायत के कार्यों पर निगरानी रख सकती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो कानून जनता नहीं बनाती है ना, नेता को हटाना भी हर 5 साल पे आप वोट दीजिए ना, ऐसे थोड़ी ना कि वो जीत गए आप चले हटाएंगे, तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पंचायत के कार्यों पर निगरानी रख सकते हैं। जैसे किसी कोई खंबा है उस पर लाइट लगा हुआ है, ठीक है, जो बिजली वाले खंबा नहीं आते हैं, खंबे पे लाइट लगी है और लाइट नहीं जल रही, तो आप इस पर निगरानी रख के पंचायत को शिकायत कर सकते हैं या अपने वार्ड मेंबर से भी बोल सकते हैं कि देखिए मेरे यहाँ की लाइट नहीं जल रही है, तो ये ऐसे निगरानी कर सकते हैं। सड़क बेकार है, पानी नहीं पहुँच रहा है ना, कूड़ा करकट गंदगी पड़ी है, तो क्या करोगे, ये सब चीज़ें तुम प्रधान तक बताओगे या अपने वार्ड मेंबर से कहोगे, वो वार्ड मेंबर तो प्रधान से ही बताएगा। वार्ड मेंबर होता ही इसीलिए है कि वो अपने पूरे वार्ड की जिम्मेदारी को उठाए और देखे, है ना। तो 30 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ये है ग्रीन बोर्ड पे। आज 30वां प्रश्न आपको बताना पड़ेगा क्योंकि जो है सिविक्स के केवल 10 ही क्वेश्चन एनमस पे आते हैं, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो 30 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगी, ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए, यानी साल में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए। ऑप्शन ए साल में 1 बार, ऑप्शन बी 6 महीने में 1 बार, ऑप्शन सी हर महीने, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा साल में 4 बार। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे सही और राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, 6 महीने में 1 बार या हर महीने या साल में 4 बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर करिए। साथ में ये बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है और अपने फ्रेंड में शेयर करिए और देखते रहिए मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।